नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। झारखंड में भीषण ठंड जारी है। खूंटी में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री दर्ज हुआ, जो सबसे कम है। गुमला में 1.5 और कई जिलों में शीतलहर का असर है। रांची और गुमला में अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान भी गिरा है, जिससे दिन में भी ठंड महसूस की जा रही है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। BCCL IPO कॉल इंडिया की अनुषंगी इकाई BCCL के IPO को पहले ही दिन जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यह IPO खुलने के आधे घंटे के भीतर ही पूरी तरह सब्सक्राइब हो गया और शाम तक कुल 8.18 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। रिटेल और गैर संस्थागत निवेशकों ने भारी बोली लगाई। ग्रे मार्केट में भी 43.48% प्रीमियम दिखा, जो लिस्टेड पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद जगाता है। हरियाणा पुलिस ने झरिया में 17 लाख रुपया की साइबर ठगी के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुग्राम के मनोज कुमार को फर्जी लिंक भेजकर ठगा गया था। पुलिस ने विकास स्वीट्स के मालिक अरुण प्रताप केसरी, राजेश सिंह और अजय रवानी को पकड़ा। प्रगति केसरी फरार हो गया। यह कार्रवाई झरिया में बढ़ते साइबर अपराधों को उजागर करती है। रामगढ़ नगर परिषद चुनाव में अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए आरक्षित होने से चुनाव माहौल बदल गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना ने कई संभावित उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाजपा, आजसू, कांग्रेस, झामुमो और JLKM सहित विभिन्न दलों के दावेदार निराश हुए। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य में मतदाता सूची मैपिंग का 70% कार्य पूरा हो गया है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों के मतदाताओं की मैपिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया ताकि कोई पत्र मतदाता न छूटे। समीक्षा बैठक में उन्होंने सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाने, बाहर से आए मतदाताओं की अलग सूची बनाने और BLO को प्रशिक्षण करने पर जोर दिया। झारखंड में पहली बार सरकारी और निजी दोनों स्तर पर किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की समिति ने रांची के इन दोनों अस्पतालों को मंजूरी दे दी है। इससे राज्य के हजारों किडनी मरीजों को अब दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। यह मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर ही उन्नत इलाज मिलेगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। भारतीय रेलवे पहली बार वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस चला रहा है। इससे केवल कंफर्म टिकट मिलेंगे, कोई वेटिंग या RAC नहीं। न्यूनतम किराया 400 किलोमीटर के लिए अनिवार्य होगा, भले ही यात्रा कम हो। टिकट पर GST अलग से लगेगा। महिला, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक और रेलवे कर्मचारी कोटा लागू होंगे। डिजिटल भुगतान पर 24 घंटे में रिफंड मिलेगा। यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं वाली यात्रा का अनुभव होगा। चतरा जिले के इटखोरी में 50,000 लीटर क्षमता वाला मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित होगा। पहले यह लक्ष्मणपुर में प्रस्तावित था, लेकिन तकनीकी टीम ने इटाखोरी कृषि फार्म की जमीन को उपयुक्त बनाया, जिससे प्रशासन ने NOC प्रक्रिया तेज कर दी है और इस साल के अंत तक प्लांट शुरू करने का लक्ष्य रखा है। NDDB इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी, जिससे दूध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। धनबाद में मैट्रिक, इंटरमीडिएट, प्री बोर्ड परीक्षा के 691 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। यह झारखंड का पहला जिला है जिसने ऐसा आयोजन किया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने घोषणा की कि फाइनल बोर्ड परीक्षा के शीर्षक 30 छात्रों को झारखंड और भारत दर्शन कराया जाएगा। 4 IAS, 1 IPS और 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को मार्गदर्शन दिया। उन्हें अनुशासन और एकाग्रता के महत्व पर जोर दिया।
पूर्व सिंहभूम जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना के तहत 96 से 97% सब्सिडी पर सोलर पंप दिया जा रहा है। उपायुक्त कंस सत्यार्थी के निर्देश पर 9 से 10 जनवरी को पंचायतों में विशेष कैंप लगेंगे, जिसका लक्ष्य हर पंचायत से 50 किसानों को लाभ पहुंचाता है। यह योजना किसानों को डीजल बिजली के खर्च से मुक्ति दिलाकर आय बढ़ाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जनवरी है। राउरकेला के गड़िया टोला में इंडिया वन एयर का सेशन ग्रैंड कारवां विमान पेड़ से टकराकर 100 मीटर तक घसीट गया। जोरदार आवाज सुनकर ग्रामीण तुरंत खेत की ओर दौड़े। उन्होंने विमान का गेट तोड़कर 6 घायलों को बाहर निकाला, जिनमें चालक भी शामिल था, जिसके सिर में चोट लगी थी। ईंधन रिसाव के बावजूद ग्रामीणों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने घायलों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। बोकारो में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने रक्षक राइडर्स बाइक दस्ता QRT की शुरुआत की है। शनिवार को एसपी हरविंदर सिंह ने 75 बाइक सवार जवानों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर की गलियों में गश्त करेगी और संदिग्धों से पूछताछ करेगी। रक्षक राइडर्स को अलग अलग थाना क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। बेहतर प्रदर्शन पर जवानों को पुरस्कार मिलेगा, जबकि लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को उम्मीद है कि इस पहल से अपराधियों में खौफ बढ़ेगा और आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिलेगा। झारखंड के 14 योग खिलाड़ी 14 से 15 जनवरी 2026 को मकाओ, हांगकांग में होने वाली प्रथम विश्व योगासन प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। झारखंड राज्य योगा संघ द्वारा चयनित इस टीम के प्रशिक्षक नंद दुलाल और सुशीत बनर्जी होंगे, जबकि भास्कर रॉय और सीमा रॉय टीम मैनेजर की भूमिका निभाएंगे। 13 देशों की भागीदारी वाले इस वैश्विक आयोजन में झारखंड के खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है। रांची से कोलकाता के बीच यात्रा अब और आसान होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेल मंडल की 2 इंटरसिटी ट्रेनों में स्थायी रूप से अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं। 12 जनवरी से एक ऐसी चेयर कार कोच बढ़ाया गया है, जिससे कुल कोचों की संख्या 19 हो गई है। इससे कंफर्म टिकट मिलने में यात्रियों को राहत मिलेगी। जमशेदपुर में बैंकिंग व्यवस्था की संवेदनहीनता का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त शिक्षिका अंजलि बॉस की इलाज के अभाव में मौत हो गई, जबकि उनके SBI खाते में करीब 25 लाख रुपया जमा थे। नॉमिनी नहीं होने का हवाला देकर बैंक ने पैसा देने से इनकार कर दिया, जिससे समय पर इलाज नहीं हो सका। परिजनों की गुहार और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बैंक सक्रिय हुआ, लेकिन तब तक अंजलि बॉस की मौत हो चुकी थी। इस घटना ने बैंकिंग नियमों को और मानवीय संवेदनाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानूनी व्यवस्था पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि राज्य में थाना स्तर तक नीलामी की खेल चल रहा है, जिससे अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 20 लाख रुपया में थाने बिकने की चर्चा आम है और वसूली तंत्र खत्म किए बिना अपराध पर लगाम नहीं लगा सकती। टी में पढ़ा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा के परिजनों से मुलाकात के बाद मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गृह विभाग की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए घेरा और निष्पक्ष जांच की मांग की। सोमा मुंडा हत्याकांड के कार्रवाई के तहत खूंटी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया गया है। पलामू कभी देश भर में नक्सली कमांडरों का गढ़ रहे, पलामू में अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं। झारखंड सरकार की जारी सूची के अनुसार जिले में अब केवल 2 इनामी नक्सली कमांडर बचे हैं। माओवादियों का जोनल कमांडर संजय यादव उर्फ संजय गोदराम और TSPC का जोनल कमांडर शशिकांत गुंज, जिन पर 10-10 लाख रुपया का इनाम है। पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई, गिरफ्तारियों और मुठभेड़ों के चलते नक्सल संगठनों की कमर टूट चुकी है। SP रिश्मा रमेशन के मुताबिक नए कैडर नहीं मिल रहे हैं और बचे हुए नक्सलियों से आत्मसमर्पण की अपील जारी है।
झारखंड के जननायक दिनेश गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन इस बार उनकी अनुपस्थिति के कारण गहरे खालीपन का एहसास करा रहा है। हर साल यह दिन उत्सव और संघर्ष की स्मृति का प्रतीक होता था। शिबू सोरेन ने जल, जंगल, जमीन और लड़ाई लड़ी और अलग झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी राजनीतिक विरासत और आदिवासी स्वाभिमान का संदेश आज भी प्रासंगिक है, जो नई पीढ़ी को अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। रांची में ओबीसी छात्रों के लंगोटी छात्रवृत्ति को लेकर NSUI ने रांची में आक्रोश मार्च निकाला। मोराबादी से लोक भवन तक मार्च को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद सभा हुई। NSUI अध्यक्ष विनय उरांव ने केंद्र सरकार पर छात्रवृत्ति में कटौती का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन देते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्देश पर झारखंड में मनरेगा बचाओ संग्राम का आगाज हो गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए काम के अधिकार और आजीविका की बहाली की मांग की है। इस अभियान में जिला स्तरीय संवाददाता सम्मेलन, उपवास और पंचायत स्तर पर जनसंपर्क कार्यक्रम शामिल है, जिसका लक्ष्य मनरेगा कानून बदलने की साजिश का पर्दाफाश करना है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की योजना बताई। 740 गांवों में अबुआ मेडिकल स्टोर खुलेंगे, जिससे दवाओं की उपलब्धता और जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने दिल्ली में हर जिले में मेडिकल कॉलेज और हाईटेक लैब की मांग रखने की बात कही। रांची में जल्द बोन मैट्रो ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू होगी और सिकल सेल थैलेसीमिया मरीजों को मुफ्त जाँच उपचार मिलेगा। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन कार्ड धारकों को सालाना 15 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज मिलेगा। पूर्व सिंहभूम में आयोजित कार्यशाला में अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही न बरतने की चेतावनी दी गई। इस योजना में कैशलेस इलाज, दवाइयाँ और अस्पताल में रहने खाने का खर्च भी शामिल है। अबुआ कार्ड बनवाने के लिए आधार और राशन कार्ड आवश्यक है। AEE मेन 2026 एग्जाम सिटी लिस्ट। NTA ने जनवरी 2026 में होने वाली JEE मेन के पहले सत्र के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी अपने सिटी इंटीमेशन स्लिप jeemen.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रवेश पत्र नहीं है, जो परीक्षा से 2 से 3 दिन पहले आएगा। परीक्षा 21 से 29 जनवरी तक होगी, जिसमें झारखंड के धनबाद सहित 6 शहरों में केंद्र बनाए गए हैं। धनबाद से लगभग 1600 परीक्षार्थियों शामिल होंगे। झारखंड के कोल्हा क्षेत्र में मकर संक्रांति और टूसू पर्व की धूम है। मुसबानी, चकुलिया और बाहरा गोड़ा के बाजारों में परंपरा और आधुनिकता का संगम दिख रहा है। गुड़ मीठा और मांस मीठा बनाने के लिए बांस व मिट्टी के बर्तनों की मांग बढ़ी है। बारागोड़ा में ऐतिहासिक हावड़ा हाट का उद्घाटन हुआ, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई धार मिलेगी। यह पर्व क्षेत्र को संस्कृति एकता में बांधता है। JCERT सरकारी स्कूल के लिए 3री से 8वीं कक्षा की नई पाठ्य पुस्तकें लिखने हेतु शिक्षकों का पैनल तैयार कर रहा है। इच्छुक सरकारी शिक्षक 13 जनवरी तक गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। चयन मेरिट आधारित होगा, जिससे स्क्रीनिंग टेस्ट और डेमो राइटिंग टास्क शामिल है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षक सामग्री सुनिश्चित करेगी। टाटा स्टील ने 2030 में भारतीय खदानों की लीज समाप्त होने से संभावित कच्चे माल लो आइस के संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाई है। कंपनी ने अपनी कनाडाई सहायक कंपनी से लो आइस का आयतन शुरू किया है। यह एक परीक्षण है ताकि भविष्य में घरेलू आपूर्ति बाधित होने पर इस्पात उत्पादन न रुके। कंपनी भारत में भी खदान क्षमता बढ़ा रही है, लेकिन कनाडा से आयत को बैकअप योजना के रूप में देख रही है। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूं विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।